सुप्रभात बच्चों, जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि जो लाल रक्त कण हैं वो क्या काम करते हैं और यदि खून में उनकी मात्रा कम हो जाती है तो किस तरह से व्यक्ति को एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है और ये लाल रक्त कण कैसे बनते हैं। दीदी बोली, फिर क्या बोला, तो क्या संतुलित आहार लेने से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार में कमी है। तो अनिल ने पूछा कि क्या यदि हम पौष्टिक आहार लेंगे तो ठीक हो जाएगा? बोला, हाँ, मतलब ये और कारणों से भी हो सकता है, लेकिन हमारे देश में पौष्टिक आहार की कमी के कारण ही मेन होता है, तो उससे हो जाएगा ठीक। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ की ग्रहण करें। ठीक है। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। मतलब कि अगर हम हाथ नहीं धोते उससे भी हो जाता है, और पेट में कीड़े हो तो भी हो सकता है, और अगर मान लो हम ऐसे कुछ खा लेते हैं, बाहर का कीड़े घूमते रहते हैं, वो हमारे हाथों पे लगते हैं, स्किन पे लगते हैं, जिससे क्या हो सकता है, हमें एनीमिया, वो लाल रक्त कणों की कमी हो सकती है। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूब गया, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम होता है? लाल रक्त कणों का तो हो गया, अब बोला कि सफ़ेद कण और बिंबाणु का क्या काम होता है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। तो सफ़ेद कणों का क्या काम है कि जब कोई रोगाणु हमारे शरीर में अटैक करता है, ठीक है, यदि मान लो कि कोई रोगाणु है, रोग है, वो हमारे शरीर में आता है, उनसे हमारी रक्षा कौन करता है? सफ़ेद कण करते हैं। जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर करने नहीं देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमा क्रिया में मदद करना। ठीक है, सफ़ेद कणों का काम और बिंबाणुओं का काम बता दिया कि सफ़ेद कण रोगाणुओं से रक्षा करते हैं जब वो शरीर में प्रवेश करते हैं तो, और बिंबाणु चोट लगने पर रक्त को जो है वो जमने में मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो कि रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। क्या बोला कि जो रक्त है, जो हमारा जो रक्त के लाल भाग प्लाज्मा, जो प्लाज्मा उसमें विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिका की खटी पटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। ठीक है, प्लाज्मा में जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है वो जाला बुन देती है, और बिंबाणु जो होते हैं उस जाले से चिपक जाते हैं। इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि एनीमिया एक कारण तो वो था कि पौष्टिक आहार, दूसरा कारण क्या था कि अगर हम दूसरा कारण था कि यदि हम हाथ वगैरह अच्छे से नहीं धोते हैं, रोगाणु शरीर में चले जाते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं। फिर इसने पूछा कि सफ़ेद कण क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है। इसने बताया कि सफ़ेद कण रोगाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं, और बिंबाणु जो हैं वो अगर कहीं कट जाए तो खून जमने में हमारी मदद करते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं।